ओम शांति। तीव्र पुरुषार्थ में बाधक सुस्ती, आलस्य और अलबेलापन को जड़ से मिटाने की 10 सुंदर युक्तियां आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो संगम युग में बाबा हमें सर्व खजाने लुटाते हैं। खजानों से भरपूर होकर हमें अपनी संपूर्णता के मंजिल पर भी पहुंचना है। इसलिए बाबा ने हमें टाइटल दिया है तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ने के लिए पहली युक्ति है, सारे कल्प में एक ही बार हमें भाग्य बनाने का चांस मिलता है। इसलिए बड़े अक्षरों में सामने स्लोगन लिखा रखें कि संगम युग है अल्लाह की वेला, भाग्य बनाने की वेला। अल्लाह की वेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। तो 20 नाखून का जोर लगाकर हमने पुरुषार्थ करना है। ऐसा लक्ष्य रखते हैं तो आलस्य, अलबेलापन, नाम निशान खत्म हो जाता है। दूसरी युक्ति, कभी ना भूले मैं आत्मा रूपी घोड़ा इस रूहानी रेस में दौड़ रहा हूं, जिसमें 15-20 लाख घोड़े दौड़ रहे हैं। तो जो रेस का घोड़ा होता है वो बहुत एक्टिव होता है, अलर्ट होता है, चुस्त होता है। इसलिए पूरी एकाग्रता के साथ मुझे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। रेस का घोड़ा समझने से हमेशा चुस्त और मस्त रहते हैं और सुस्ती को मार्जिन नहीं मिलती है। कहते हैं सुस्ती ये छठा विकार है, लेकिन बड़ा खोटा विकार है। क्यों? क्योंकि ये पांचों को दोबारा वापस बुलाता है। इसलिए सुस्ती को पास में फटकने नहीं देना है। तीसरी युक्ति है, कभी ना भूलें कि भगवान मेरा टीचर है। कोई साधु संत महान आत्मा पुण्यात्मा मेरा टीचर नहीं, स्वयं भगवान मेरा टीचर है। कहते हैं टीचर शोज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट शोज टीचर। अगर मुझे अपने टीचर का नाम बाला करना है तो मुझे श्रेष्ठ स्थिति बनानी होगी, और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हमेशा तीव्रता से आगे बढ़ना होगा। तो ये आलस्य, अलबेलापन हमारे पास नहीं आ सकता है। तो तेजी से हमें आगे बढ़ेंगे, तभी हम ऐसे श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल होंगे और टीचर का नाम बाला करेंगे। चौथी सुंदर युक्ति, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। हम सभी का लक्ष्य है लक्ष्मी जैसा, नारायण जैसा बनना। लेकिन लक्षण अगर साधारण होंगे तो इतना ऊंचा स्टेटस हमें नहीं मिलेगा। तो ऊंचे लक्षणों को धारण करने के लिए पुरुषार्थ में तीव्रता लानी होगी और आलस्य, अलबेलापन को त्यागना होगा। तभी हम इतने ऊंचे प्रारब्ध को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसलिए अगर पुरुषार्थ में शिथिलता होगी तो 9 लाख में साधारण प्रजा में हमें छोटा सा पद मिलेगा। इसलिए ऊंचा पद पाने के लिए, ऊंचे लक्ष्य धारण करने के लिए पूरी तीव्रता से आगे बढ़ना है। पांचवी युक्ति, सदा तीव्रता से आगे बढ़ने के लिए याद रखना है कि अभी अंतिम समय का भी अंत चल रहा है। कई पुरुषार्थी कहते समय पर हम
स्पीड को बढ़ाएंगे पुरुषार्थ की। लेकिन कहते हैं जब समय हाथ से चला जाता है तो हमें केवल पश्चाताप ही करना पड़ता है। तो कहते भी है जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा। इसलिए समय का एक एक पल का पूरा लाभ लेने के लिए हमें सदा चुस्त रहना है और मस्त रहना है। कभी भी अपने आलस्य अलबेलापन को अपने पास पटकने नहीं देना है। छठवीं युक्ति है, सदा याद रखें मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मेरे पीछे बहुत लंबी क्यू है, अनेक आत्माएं मेरे पीछे हैं। अगर मैं आलस अलबेलापन से शिथिल होकर चलूंगा तो सभी शिथिल होकर चलेंगे। तो इतने आत्माओं का भाग्य बनाने की जिम्मेदारी मुझ पूर्वज आत्मा पर है। ऐसा संकल्प करेंगे तो कभी भी सुस्ती आपके पास नहीं आ सकती है, क्योंकि इतना बड़ा जिम्मेदारी का ताज पहनते हैं तो उसको निभाना भी होता है। इसलिए चुस्ती से और आगे हमें बढ़ते ही रहना है। सातवीं युक्ति है, हमें पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए नवीनता और तीव्रता ये दोनों एक दो के पूरक होते हैं। और नवीनता पाने का तरीका ही है हमेशा मनन चिंतन करते रहना बाबा की मुरली पर। तो मनन चिंतन करते हैं तो नई नई आइडिया, नई नई प्रेरणाएं, नए नए टचिंग, नए नए ज्ञान रतन मिलते हैं। उसके कारण उमंग उत्साह हमारा भरपूर होता है और पुरुषार्थ में तीव्रता से हम आगे ही बढ़ते जाते हैं। इसलिए मनन चिंतन करना ये हमारी हॉबी हो। और उससे बढ़िया आगे की युक्ति है आठवीं युक्ति, अचानक। बाबा कहते अचानक और एवर रेडी, ये दो शब्दों का गीत आपके कानों में अनहद नाद के रूप में बजता रहे। अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी किसी को पता नहीं है कि अंतिम श्वास मेरा कहाँ होगा, कब होगा। इसलिए जो अच्छा पुरुषार्थी होता है कल और काल पर कभी भी भरोसा नहीं रखता है। वो वर्तमान में जीता है और पूरी 20 नाखून का जोर लगाकर अपने खजाने जमा करता है, अपने को एवर रेडी करता है कि घर हमें भरतू हाथ से जाना है, खजानों से भरपूर होकर जाना है। तो एवर रेडी रहने के लिए पुरुषार्थ में तीव्रता लानी होगी और आगे ही आगे बढ़ना होगा। इसके बाद बहुत सुंदर युक्ति है नौवीं, पुरुषार्थ में तीव्रता आगे बढ़ने के लिए हमेशा याद रखना है ईश्वरीय नशा कभी भी गुम या कम न हो। मैं आत्मा राजा समान के सिंहासन पर बैठकर स्व अनुशासन अच्छी तरह से करता हूँ और उमंग उत्साह से नशे से भरपूर रहता हूँ। जब उमंग उत्साह के पंख हमारे मजबूत होते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हम उड़ती कला में उड़ते रहते हैं और आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। आलस्य अलबेलापन जड़ से मिट जाता है, उनका नाम निशान भी नहीं रहता है। इसलिए ईश्वरीय नशे में सदा मस्त रहे। अगर अलौकिक मस्ती होगी, चुस्ती होगी तो सुस्ती हमारे पास नहीं आ सकती है। और 10वीं युक्ति है पुरुषार्थ में तीव्रता से आगे बढ़ना है तो कभी भी साइट सीन देखने में रुचि न हो, क्योंकि जब हम साइट सीन देखते हैं तो स्वयं पर हमारा ध्यान कम हो जाता है और पुरुषार्थ में ढीलापन आता है। इसलिए हम सभी हीरो एक्टर हैं। हीरो एक्टर हमेशा पूरा ध्यान अपने पर रखते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों को देखते हैं तो दूसरों पर ध्यान होने से उतना ध्यान हमारा अपने पर कम होता है। इसलिए साइट सीन अर्थात दुनिया के समाचार की लेन देन में रुचि रखना, दूसरों को देखना, पर चिंतन करना, प्रदर्शन करना, ये सब साइट सीन है। तो ये साइट सीन देखने में रुचि नहीं होगी तो हम सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाएंगे।
तो कहने का मतलब है अभी पुरुषार्थ में तीव्रता जरूरी है। उसमें ये जो सुस्ती है, ये जो आलस अलबेलापन है, ये माया के जो भी शत्रु हैं हमारे पास पटक नहीं सकते हैं। योगी अर्थात सदा चुस्त और मस्त और सदा व्यस्त रहने वाला महान आत्मा। तो हम सभी को इस रेस में आगे बढ़ना है और प्राइज विनर बनना है, क्योंकि बाबा ये रेस जरूर देखते हैं। तो हमें देखकर बाबा खुश होते रहे, न कि हम पीछे रहना है। ओके, ओम शांति, नमस्ते, थैंक यू सो मच।